हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं विद आइडेंटिफिकेशन कि इन सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज जी आपको इस तरह के टेंसेस आते हैं कि लाइक रहा था, रहे थे। ठीक है, रही थी। अब इस तरह के आपको टेंसेस आते हैं। लेट्स सपोज कि वो खाना खा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो अपना काम कर रही थी। लाइक थिंग्स विच हैपन इन पास्ट, जो काम पास्ट में भी हो रहा है और चल भी रहा है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी तो ये चीज़ होती है कि कोई काम पास में स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक चल रहा है, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। लेकिन जो पास की हम बात करेंगे, पास कॉन्टीन्यूस के पास में कोई चीज़ थी, वो हो रही थी। ठीक है, जैसे कि वो खाना खा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, पास की बात हो रही है लेकिन कोई काम चल रहा था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम इसको पास कॉन्टीन्यूस कहते हैं। कोई काम चल भी रहा था लेकिन पास की बात हो रही है, तो दैट इज़ वाई हम इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, इस तरह के जो टेंसेस आएंगे वो दैट इज़ पास कॉन्टीन्यूस टेंसेस। तो इस तरह का काम जो एक पास में स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो कंटिन्यू प्रोसेस में हो, इसे इसीलिए प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स इनके होते हैं वो हमारे पास होते हैं वॉज एंड वर। अब ये वॉज एंड वर इस्तेमाल किन किन के साथ होते हैं। वॉज किधर इस्तेमाल होता है और वर किधर इस्तेमाल होता है। तो जो हमारे पास ही, शी, इट्स, आई एंड सिंगुलर नाउन, यहाँ पर हमारे पास वॉज यूज होगा। और यू, दे, वी एंड प्लूरल नाउन के साथ वर इस्तेमाल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि असर्टिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, वो क्या होगा। तो सबसे पहले असर्टिव की अगर हम बात करते हैं, असर्टिव टाइप की, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब जो होगा हमारे पास, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जेनेट फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। So moving further to the third type, which is interrogative. Interrogative. अब इंट्रोगेटिव का हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कि हम एग्जांपल्स जो करेंगे
अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असर्टिव टाइप की। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि जिस तरह मैंने बताया कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ तो अभी तक चल रहा है, प्रोग्रेसिव टाइप जो होती है हमारे पास। तो लेट मी राइट एन एग्जाम्पल फॉर यू। चूहा सुराख में दाखिल हो रहा था। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ, चूहा सुराख में दाखिल हो रहा था। ठीक है, अब ये देखें, कोई काम है जो पास में स्टार्ट हुआ था, यानी कि वो दाखिल हो रहा है। ठीक है, कि चूहा सुराग में दाखिल हो रहा था। ठीक है, कि कोई काम पास में स्टार्ट हुआ था किसी टाइम पे, कि चूहा सुराग में दाखिल होना, यानी उसने स्टार्ट किया होगा, तो उस चीज़ की बात हो रही है। कोई काम जो पास में स्टार्ट हुआ था और चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, चूहा सुराग में दाखिल हो रहा था, काम चल रहा है लेकिन पास की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, चूहा। ठीक है, चूहा हमारे पास सब्जेक्ट है। तो चूहे की इंग्लिश क्या होगी, द रैट। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा, जब किसी सिंगुलर नाउन की बात होगी तो हम वॉज यूज़ करेंगे, वॉज। अब वर्ब हमने इस्तेमाल, काम यहाँ पर क्या हो रहा है, चूहे के दाखिल होने का। ठीक है, एंटर हो रहा है। तो अब वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, साथ आईएनजी हमने यूज़ करना, दाखिल होने की इंग्लिश एंटर। तो आईएनजी साथ हम लगा देंगे, सिंपली एंटरिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, सुराग में दाखिल होने पर, यानी सुराग पे काम हो रहा है ना, कि सुराग में दाखिल हो रहा है चूहा। तो सुराग, होल, द रैट वॉज एंटरिंग अ होल, दैट्स इट। अब सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा था। इसमें भी देखिए एक प्रोग्रेसिव रिदम है कि पास में कोई काम, यानी पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा था, पास की बात हो रही है था, देखे ना। तो लेकिन कोई प्रोग्रेसिव एक रिदम है, पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा था। ठीक है, कोई काम चल रहा था। तो सिंपली यहाँ पे ये हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेन करेक्टर है वो पुलिस वाला है। ठीक है, तो दैट्स वाई सब्जेक्ट हमारे पास क्या आएगा, द पुलिसमैन। पुलिसमैन। अब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, दैट्स वाई हम वॉज यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद काम क्या हो रहा है, पीछे भागने का, चोर के पीछे भागा जा रहा है। ठीक है, भागने का काम हो रहा है, तो वर्ब हमारे पास भागना आ गया। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, रन। ठीक है, तो आईएनजी हमने यूज़ करना है साथ, रनिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, चोर के पीछे। ठीक है, यानी कि चोर ऑब्जेक्ट है, तो चोर के पीछे भाग रहा था, तो चोर के पीछे यानी आफ्टर द थीफ, पीछे यानी कि आफ्टर। और किसके पीछे भाग रहा था, चोर के पीछे, तो चोर की इंग्लिश हमारे पास आ गई, थीफ। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। So let me write negative sentences for you. Negative. So the first example is लड़कियां
शोर नहीं मचा रही थी, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सिंपली यहाँ पर हमारे पास मेन कैरेक्टर कौन है, लड़कियाँ, ठीक है, ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है, तो दैट्स वाई सब्जेक्ट हमारे पास लड़कियाँ हैं, दी गर्ल्स। अब प्लूरल नाउन की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे वर्ब। अब उसके साथ नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं तो नोट उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद किस चीज़ पर काम हो रहा है, किसी चीज़ के यानी कि लाउड होने पे, मचाने पे, शोर मचाने पे, ठीक है, तो दैट्स वाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, यानी कि मचाना, मेक, एंड उसके साथ हमने आई थिंक सो वी मेड अ मिस्टेक ओवर देयर, यहाँ पर भी हमने जेनेट फॉर्म यूज़ करनी थी जो आई वाज जस्ट फॉरगॉट टू राइट। सो द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग, यहाँ पर भी आईएनजी का इजाफा होगा, तो मेक और मेकिंग, ठीक है, यानी कि हमने आईएनजी का इजाफा करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, शोर पर, ठीक है, तो शोर की इंग्लिश क्या होती है, नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, लड़कियां शोर नहीं मचा रही थी, द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। द सेकेंड एग्जाम्पल विल बी, हम धोखा नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर तो हम यहाँ पर प्लूरल नाउन हमारा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की जब बात हो रही है, तो वी, हम, वी, प्लूरल नाउन के साथ वर। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में जो हमारा नोट आना है, क्योंकि ये इनकार हो रहा है किसी चीज़ पे, तो वी वर नॉट। अब मेन इसमें काम क्या हो रहा है, धोखा नहीं दे रहे थे, ठीक है, धोखे पे, चीट, यानी कि किसी को धोखा देना, चीट करना। तो हम क्या करेंगे, वी वर नॉट चीट, एंड आईएनजी क्या है, चीटिंग, वी वर नॉट चीटिंग, हम धोखा नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे, जो इंट्रोगेटिव पार्ट है। अब इंट्रोगेटिव स्टार्ट करते हैं हम, इंट्रोगेटिव, एंड इसमें एग्जांपल अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट मी राइट एग्जांपल नंबर 1, क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी, क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है, तो क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी, यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो दैट्स वाई वॉज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फीमेल है, एक कैरेक्टर जो है शी। वर्ब, वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब क्या क्या काम हो रहा है, बुनने का काम हो रहा है, तो वो निट होता है, ठीक है, बुनना। तो लेकिन हमने यहाँ पर आईएनजी साथ इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, निटिंग, निटिंग। किस चीज़ पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या पीछे रह गया है, अ स्वेटर। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं, उसमें क्या होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या
तुम कार्टून बना रहे थे। क्वेश्चनिंग आगे फोकस करें, क्या तुम कार्टून बना रहे थे, किसी पर्सन को मुखातिब किया जा रहा है यानी कि यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगा, वर। तो वर, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। फिर उसके बाद क्या काम हो रहा है किस चीज़ पर, यानी कि हमारे पास जो मेन इट्सल्फ काम है वो क्या हो रहा है, बनाने पर। ठीक है, किसी चीज़ के क्रिएशन पर। विल यू ड्रॉ, ठीक है, जैसे अब स्केच बुक पे बनाते हैं कोई चीज़, तो बनाना ड्रॉ, और उसके साथ आईएनजी आएगा तो ड्राइंग। और किस चीज़ पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार्टून, कार्टून। वर यू ड्राइंग अ कार्टून, क्या तुम कार्टून बना रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन की, हेल्पिंग वर्ब्स, स्ट्रक्चर सारे किए, फिर इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स की। तो आई होप आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस या प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं ये, वो आपका क्लियर आउट हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज, फ्रेंड्स, कोलीग्स, किसी जो भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।